जब बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 में हम अवयव शब्द कर रहे थे। इसमें हमने क्रिया विशेषण समुच्चयबोधक शब्द कर लिए थे। आज हम करेंगे तीसरा, यानी कि हम करेंगे संबंध बोधक, पोस्ट पोजीशन वाले शब्द। तो आप निकालिए पेज नंबर 70। तो पेज नंबर 70 में आप देखेंगे संबंध बोधक शब्द। अब देखिए, पढ़िए और समझिए। छत के ऊपर लोग खड़े हैं, कुर्सी के नीचे गेंद है, मेरे घर के सामने शिव मंदिर है, रोहित माताजी के साथ बाजार गया। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द के ऊपर, के नीचे, के सामने तथा के साथ संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, इसलिए ये संबंध बोधक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द हैं: के सामने, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के पास, अंदर, बाहर, के चारों ओर, की तरफ, के विपरीत, के सहारे, के अलावा आदि। इनके उदाहरण देखिए। मेरे स्कूल के सामने पार्क है, मेज के ऊपर बिल्ली है, रवि के बाद मैं जाऊंगा, अगर मगरमच्छ को देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई। तो इसमें संबंध बोधक पढ़े आज हमने। इसके अब क्या कर लेते हैं, अभ्यास भी कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न, तो अपनी कॉपी निकालिए, मौखिक प्रश्न करते हैं। आज की तारीख देते 10 तारीख। संबंध बोधक तो मौखिक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वो कहलाते हैं संबंध बोधक। ख, बस्ते के अंदर पुस्तकें हैं, वाक्य में से संबंध बोधक शब्द बताइए। तो आएगा के अंदर। लिखित प्रश्न है, संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ जुड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ख, कोई दो संबंध बोधक शब्द लिखिए, के सामने और के पीछे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है बच्चा इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम पुस्तक से ही कर लेते हैं। अपनी पुस्तक निकालिए, पुस्तक में कुछ चीज़ें आपको पुस्तक में ही भरनी है। ये हमने प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कर लिए हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों पर गोला लगाइए तथा लिखिए भी कि कौन से हैं। देखो, वाक्य है मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, तो कौन है संबंध बोधक? के नीचे, ठीक है। सुहेल के पीछे रोहित खड़ा है, के पीछे। फर्श के ऊपर दूध गिरा है, के ऊपर। यह दवा पिताजी के लिए है, के लिए। फुटबॉल घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, के अंदर। और ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे थे, के मारे, ठीक है। अब आता है तीसरा, कोष्ठक में दिए गए उचित संबंध बोधक शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए। रिक्त स्थान में भरने आपके पास दो विकल्प दे रखे हैं, आपने सही भरना है। हमारे कार्यालय चाय की दुकान के बाहर की ओर, तो के बाहर, हमारे कार्यालय के बाहर चाय की दुकान है। घर गर्मी है, के ऊपर की के अंदर, घर के अंदर गर्मी है। रवि के मैं जाऊंगा, के द्वारा के बाद, रवि के बाद मैं जाऊंगा। गर्मी बुरा हाल है, के साथ की के मारे, गर्मी के मारे बुरा हाल है। वह सीढ़ियों छत पर चढ़ गया, के सारे के विपरीत, सीढ़ियों के सहारे। रमन पेड़ के नीचे के बाहर खड़ा है, तो आएगा के नीचे। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प चुनकर उनको रिक्त स्थान में भरेंगे। अब है आपका बेटा इसमें रचनात्मक कार्य है। इनको आपने क्या लिखना है? संबंध बोधक शब्द हैं, इनको अपना आप बनाने, इनके शब्द बनाने, आप इनके ऊपर एक वाक्य बनाना है। तो ये वाक्य भी आपकी कॉपी में लिखा गया है, ये आप खुद से भी बना सकते हैं जैसा आपको सही लगता है। जैसे के ऊपर, तो इसमें लिखा पेड़ के ऊपर पक्षी जा रहे हैं, के साथ मेरे साथ तुम भी चलो, के लिए अपने लिए पुस्तक ले लो, के चारों ओर चबूतरे के चारों ओर बैठ जाओ, और घर के अंदर ठंडा है, अंदर, ठीक है। के विपरीत, तुम किसके विपरीत चुनाव में खड़े हो रहे हो। तो इस प्रकार से आपने ये शब्द बनाने हैं, और जो
प्रश्न उत्तर है वो आपको कॉपी में करना है और बाकी अभ्यास आपको अपनी पुस्तक में ही भरना है, जैसे ये भरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संबंध बोधक पूरा हो गया है और कल हम इसमें ही विस्मय आदि बोधक शब्द पढ़ेंगे। तो आज आप इतना ही काम करिए।